हेलो एवरीवन। तो ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2016 पेपर 2 में आया। पैराबोला और सर्कल का मिक्स क्वेश्चन है और क्वेश्चन अच्छा है। तो क्वेश्चन में बोला गया है लेट पी बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 ए। हमारे पास एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसके ऊपर कोई एक पॉइंट है P। तो इस y इक्वल टू 4x के लिए जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होंगे तो आप x की जगह क्या रखोगे, t रखोगे। x की जगह क्या रखोगे, t। और x की जगह t रखोगे t स्क्वायर। x की जगह रखोगे t स्क्वायर। तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा हमारा 2t। ठीक है, x की जगह रखा हमने t स्क्वायर, y हो गया हमारा 2t। तो ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होंगे इस p पॉइंट के। p कोऑर्डिनेट हमारा हो गया टी स्क्वायर कॉमा 2t। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहता है, विच इज एट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एस ऑफ द सर्कल। तो एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16y प्लस 64 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप सेंटर अगर निकालेंगे तो सेंटर क्या होगा, अगर किसी को नहीं पता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये सर्कल की इक्वेशन होती है हमारी। तो यहाँ से सेंटर होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। इससे कंपेयर करोगे तो 2g की वैल्यू कितनी है, -4 एंड 2f की वैल्यू कितनी है, -16। देन g की वैल्यू यहाँ से -2 और f की वैल्यू -8। तो हमारे सेंटर बन जाएंगे -g कॉमा माइनस एफ यानी कि 2,8। और रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर। रेडियस क्या होता है यहाँ लिख देते हैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी कितना है हमारा 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64 एंड ये माइनस सी 64। तो ये रेडियस कितना आ गया 2। देखो रेडियस 2 है और सेंटर 2,8 है। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा सर्कल होगा वो वाई एक्सिस को टच कर रहा होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट सेम हो गए और रेडियस सेम हो गया 2,8। ये हमारा सेंटर था। तो हमने यहाँ पे जो नॉर्मल ड्रॉ करा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात होगी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा नॉर्मल के अलोंग लाई करता है। आप पैराबोला पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे और वो सर्कल पे भी नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि दोनों के नॉर्मल के अलोंग ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाई करेगी। तो ये सर्कल के सेंटर से पास होगा। तो पैराबोला का नॉर्मल का इक्वेशन हम लिखना जानते हैं। तो पैराबोला का नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, वाई इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2at प्लस AT³। तो यहाँ पर जो हमारा नॉर्मल है वो कहाँ से पास हो रहा है, 2,8 से। तो वो सेटिस्फाई करा देते हैं। y की जगह 8 माइनस 2t प्लस a की वैल्यू हमारी 1 ही है, तो ये 2t प्लस t³, ये दोनों कट गए। ठीक है, x की जगह हमें 2 रखना था, हमने रख दिया। ठीक है, t³ इक्वल टू 8 आ गया, देन t इक्वल टू 2 आ गया। अगर t 2 है तो p का कोऑर्डिनेट कितना हो गया बेटा, p का कोऑर्डिनेट हो गया 2 रखोगे यहाँ पे तो 4,4 और हमारा ये कोऑर्डिनेट s था, s का कोऑर्डिनेट है 2,8। उसने हमसे sp डिस्टेंस मांगा है तो डिस्टेंस निकालेंगे। sp इक्वल टू होगा अंडर रूट के अंदर 2 माइनस 4x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि 8 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ बचा 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो √20 मतलब 4 5 20, तो 2√5। तो 2√5 ही दिया है SP, तो SP हमारा करेक्ट हो गया, SP 2√5। फिर दिया है SQ, सेकंड ऑप्शन है हमारा SQ। सेकंड ऑप्शन आते हैं हम SQ अपॉन QP। देखो Q पॉइंट हमारा यहाँ सर्कल पे लाई करता है, तो SQ तो हमारा 2 है और QP क्या होगा, तो SP माइनस SQ लिख सकते हो। तो 2 अपॉन SP कितना है, SP 2√5 है और SQ कितना है 2 है, तो 2 कॉमन लोगे तो 2 तो कट जाएगा, तो 1 अपॉन √5 माइनस 1। तो रेशनलाइज किया हुआ है तो √5 प्लस 1 डिवाइड बाई √5 प्लस 1, तो हो जाएगा √5 प्लस 1 डिवाइड बाई √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1, देन √5 प्लस 1 डिवाइड बाई 4। तो ऑप्शन बी तो हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में 2 है जबकि हमें चाहिए था 4। कह रहा है एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द नॉर्मल।
नॉर्मल का एक्स इंटरसेप्ट चाहिए हमको, नॉर्मल का एक्स इंटरसेप्ट चाहिए। तो नॉर्मल की इक्वेशन तो हमारे पास आई गई थी, टी की वैल्यू 2 है, वो रख दो ऊपर। देन y इक्वल्स टू -2x प्लस यहाँ पे t की जगह 2 रखेंगे तो 2 2 ज़ा 4x और प्लस t की जगह 2 तो 8। तो यहाँ पे बचेगा y इक्वल्स टू 2x प्लस 8। x इंटरसेप्ट के लिए t की जगह 2 रखा ना हमने 8 और यहाँ t की जगह 2 तो 2 2 ज़ा 4, ये 4x नहीं आएगा ना, सॉरी, तो यहाँ 4 बचेगा। t की जगह 2, तो t की जगह 2 रखा, y इक्वल्स टू -2x, 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ठीक है, तो 12। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाना चाहिए, y इक्वल्स टू -2x और प्लस 12, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट पूछेगा तो x इंटरसेप्ट पूछ रहा है, मैं y इंटरसेप्ट निकाल रहा हूँ। x इंटरसेप्ट के लिए हमने y 0 रखा, y को अगर 0 रखोगे तो -2x इक्वल टू -12, देन x इक्वल टू 6। हाँ बिल्कुल ठीक है ये, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और उसके बाद हमसे पूछा स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट क्यू, क्यू पे टेंजेंट की इक्वेशन मांग रहा है, तो ये तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल का स्लोप कितना आया बेटा -2, तो टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा, तो आप जानते हो टेंजेंट और नॉर्मल के स्लोप में क्या रिलेशन होता है, m1 m2 इक्वल टू -1 होता है। तो आपके पास एक -2 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, तो m2 आ गया 1/2। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो ये एडवांस 2016 का क्वेश्चन था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।